नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पहले चरण का मतदान 19 तारीख को हो रहा है, लेकिन पश्चिम में रुझान काफी खतरनाक है और जाट गुर्जरों के साथ ही साथ राजपूतों की नाराजगी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हिलाकर रख दिया। बीजेपी पहले चरण में अपनों से हारने लगी है और जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इस बार मोदी नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट पर 19 तारीख को मतदान। लेकिन मतदान से पहले हवाएं बता रही हैं कि बीजेपी से इस बार जाट, गुर्जर और राजपूत तीनों कौम नाराज है। इसके साथ ही साथ मुसलमान भी भाव नहीं दे रहे। रही सही कसर दलित पूरा कर रहे हैं और इन्हीं बिरादरियों का पश्चिम में दबदबा और ये खुलकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इस बार सर्वे भी घाटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की खटिया खड़ी होने वाली। राजनीतिक विश्लेषक और जमीनी मूड नापने वालों का एक साथ एक सुर में कहना है कि इस बार लहर नाम की चीज गायब है। इसके साथ ही साथ पार्टियों का चुनाव प्रचार कहीं नजर नहीं आ रहा। आम लोगों का कहना है कि इतना नीरस चुनाव प्रचार तो पहले कभी देखा ही नहीं। केंद्र और प्रदेश दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, लेकिन माहौल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों जैसा नहीं। यही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। इसके साथ ही साथ टिकट ना मिलना, दूसरी पार्टी से आए लोगों को टिकट देना बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बुलंदशहर में बीजेपी दो फाड़ नजर आ रही। एक गुट अमित शाह का तो वहीं दूसरा गुट योगी का। एक जिता रहा है तो दूसरा हराने की कोशिश कर रहा है। इसे आप समझ सकते हैं कि कैसे पदाधिकारी बटे हुए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि मोदी, शाह और योगी की अदावत किसी से छिपी नहीं। ये बात हमने कई बार आपको बता दी। कैसे अमित शाह योगी को अपने काबू में करने के लिए हथकंडे अपना रहे, ठीक उसी तरह योगी उन हथकंडों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा जमीन पर दिख रहा है। जानकारों की माने तो पश्चिम में बीजेपी में ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई चल रही है। हम सबका तो नहीं, लेकिन एक लोकसभा का उदाहरण और गणित आपको समझा रहे हैं। इसे आप और लोकसभा सीटों का गणित समझ सकते हैं, जबकि हर सीट पर भीतरघात की बीमारी और बीजेपी परेशान। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से केंद्र सरकार में राज्य मंत्री संजीव बालियान बीजेपी उम्मीदवार 2014 और 2019 में चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन काफी विवादित रहे और इनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक से, जो कई बार विधायक और राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। लेकिन संजीव बालियान दो स्थानीय कद्दावर ठाकुर नेताओं संगीत सोम और सुरेश राणा का विरोध झेल रहे हैं। जानकारी देते चले कि ये दोनों 2022 विधानसभा चुनाव हार गए थे और हारने का कारण बालियान बने थे। दोनों नेताओं का आरोप था कि बालियान ने माहौल पैदा किया और हराने का काम किया, इसीलिए अब बदला लेने की बारी। और इस बार मुजफ्फरनगर में बालियान का हारना तय है। इसको आला कमान भी समझा नहीं पा रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे भीतरघात बीजेपी में चल रही और बीजेपी के नेता ही बीजेपी को हराने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ रूपाला का राजकोट में ठाकुरों को लेकर बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है और अब रूपाला को लेकर कई राज्यों में बवाल जारी। उसका असर पश्चिमोत्तर में दिख रहा है। अब देखना होगा कि 4 जून को क्या होता है और जीत किसकी होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि ठाकुर नाराज हैं और बीजेपी के आलाकमान कुछ नहीं कह रहे। नुकसान साफ दिख रहा है।